हर चीज में गलतफहमी। आजकल हम लोग कोई भी चीज चाहे कितनी ही फायदेमंद क्यों ना हो, पर उससे जुड़ी गलतफहमियां आखिरकार पाल ही लेते हैं, बिना उसके बारे में जाने, बिना ये जाने कि वो बात किस हद तक सही है या फिर गलत है। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, हम लोग कितनी जल्दी किसी भी गलतफहमी में पड़ जाते हैं। योग, जो कि आज से करीब 6000 साल पहले भारत में योग की उत्पत्ति हुई थी, और ये एक ऐसी विधि थी जिससे शरीर और मन दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल पैदा किया जा सकता था। शुरुआत में लोगों ने स्वस्थ और मजबूत जीवन जीने के लिए अपने दैनिक जीवन में योग और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया, और इसके परिणामों को देखकर धीरे धीरे ये भारत से पूरी दुनिया में ये विधि, ये कला फैल गई। पर अब लोगों ने योग से जुड़ी गलतफहमियां भी पालनी शुरू कर दी। पर चिंता मत करिए, आज के हमारे अनुभव प्रोग्राम की इस कड़ी में हमारे सीनियर सिटीजन प्रोफेसर पूनम सिंघवी और योग शिक्षिका विभावरी चांडे आपकी योग से जुड़ी हुई सभी गलतफहमियों को दूर करेंगी। आज के हमारे अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में आज का विषय है योग से जुड़े कुछ मिथ या गलतफहमियां। इस विषय पर बात करती हुई इस विषय की विशेषज्ञ योग शिक्षिका विभावरी चांडे आपको बताएंगी कि ऐसी कौन कौन सी गलतफहमियां हैं जो आजकल हमारे मन में घर कर रही हैं योग से जुड़ी हुई, और देंगी आपको योग के बारे में सही जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्ते श्रोताओं, मैं प्रोफेसर पूनम सिंघवी आशियाना उत्सव लवासा से FM 24 भिवाड़ी इस चैनल के अनुभव इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक विश्लेषण योग के बारे में। लोगों के मन में कुछ गलत फहमियाँ भी होती है, उसके बारे में हमसे ये वार्तालाप करेंगी मुंबई स्थित हमारी योग शिक्षिका विभावरी जी चंदे। मित्रों, योग विश्व को भारतवर्ष की देन है, और उसी के उपलक्ष्य में पिछले कुछ वर्षों से पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस तरीके मनाया जाता है। इसलिए हमें खुद को अपने दिमाग से इन सब गलतफहमियों को हटाना ही पड़ेगा। तो आइए सुनते हैं विभावरी जी को कि क्या हमारे दिमाग में ये गलतफहमियाँ होती है आमतौर पर। विभावरी जी। योग के बारे में कुछ गलतफहमियाँ रहती है सबके मन में, उसके बारे में बताती हूँ। योग ये सिर्फ संसारी लोगों का नहीं है, सिर्फ जो बाहर मतलब जो योगी लोग हैं, जो संसार छोड़ छाड़ के हमारे मतलब वन में रहते हैं, उनके लिए है, सन्यासी लोगों के लिए। यह सबसे पहले एक प्रख्यात योग के बारे में गैर मान्यता है। तो ऐसा नहीं है, हम सब लोग संसारी है, संसार में रह के भी योग कर रहे हैं, और कोई उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो कुछ भी है हमें बेनिफिट्स ही होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो केसरी कपड़े पहनते हैं, साधु सन्यासी है, वन में जीवन जो बहुत कष्ट जीवन है व्यतीत करते हैं, उनके लिए नहीं, हर कोई योग कर सकता है। जैसे ऑफिस के कर्मचारी है, जो झाड़ू मारते हैं, जो पोछा करते हैं, हर कोई वर्ग योग साधना कर सकता है। अभी यहाँ पे भी हम योग साधना करते हैं तो हर कभी को किसी को पूछा नहीं कोई किसका क्या काम है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है। हर अलग अलग जगह से हर लोग आते हैं, तो हर किसी को एडमिशन मिल जाता है क्लास में, तो वो कोई इश्यू नहीं है। हम हर संसारी लोग संसार के सब कार्य संभाल के
योग साधना कर सकते हैं। दूसरी और एक यानी जैसे हीरो हीरोइन भी योग करते हैं और झाड़ू पोछा करने वाले भी योग करते हैं, और मतलब हर वर्ग के लोग कोई भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि उसमें कोई डिफरेंस है, कोई पर्टिकुलर लोग ही योग साधना कर सकते हैं। दूसरा एक योग के बारे में एक गलत फहमी लोगों के मन में है कि योग विद्या यह एक जादू टोना, गूढ़ विद्या या चमत्कार ऐसा कुछ है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि योग साधना करते हैं तो उसका जिस चीज का हमें कार्यकारिणी भाव पता रहता है, मतलब क्या करने से क्या होने वाला है, ये अगर हमें पता है तो वो कोई गूढ़ विद्या नहीं है, एक साइंस है। ये पूर्व पार हमारे ग्रंथ लोगों, बहुत ऋषि मुनियों ने लिख के रखे, उसके एविडेंस है, बहुत प्रूफ है, और वो हम पढ़ाई लिखाई करके वो आगे सिखा रहे हैं। तो मतलब ये कोई चमत्कार, जादू टोना, कोई गूढ़ विद्या नहीं है, वो प्रॉपर एक साइंस है। और एक गैर मान्यता लोगों के मन में रहती है कि योग साधना यह एक फ्री टाइम में करने का काम है, जैसे अपने को समय मिला तो करना है, समय नहीं है तो नहीं करना है, ऐसा नहीं। हम लोग सब यहाँ पे एक नियमित समय पे मिलते हैं, फिक्स 7:35 को क्लास शुरू होता है, 8:50 या 5 मिनट आगे पीछे खत्म होता है, तो वो एक फिक्स समय पे हम लोग मिलते हैं और करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज टाइम मिला तो किया, टाइम नहीं मिला तो नहीं किया। हाँ, कुछ हेल्थ इश्यू आया है, कुछ एकदम सीरियस प्रॉब्लम है तो ही हम लोग अटेंड नहीं करते, अदरवाइज हम लोग यह योग साधना ऐसा कोई फ्री टाइम में, फालतू टाइम में करने की कोई कार्य नहीं। उसके लिए एक नियमित शेड्यूल बनाना चाहिए। डिसिप्लिन यह योग का दूसरा नाम है। सबसे पहले हम डिसिप्लिन सीखते हैं, तो इस बहाने हमारे सारा दिन भी हमारा बड़ा हो जाता है। सब हम लोग नहा धो के तैयार, मोस्ट ऑफ लोग नहा धो के बैठते हैं, कोई लोग बिना नहाए बैठते होंगे, अदरवाइज सबकी दिनचर्या सब जल्दी शुरू हो जाती है, सब नहा धो के रेडी होके बैठते हैं योग साधना के लिए। और एक इसकी गैर मान्यता यह है कि योग यह एक रोग निवारण शास्त्र है। रोग निवारण यानी क्या? खाली उपचार के लिए, सिर्फ उपचार के लिए यह नहीं है। रोग हम इसे बता सकते हैं कि रोग का जो है वो रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए है। उसे हम आने वाले जो रोग है, मैं हमेशा बताती हूँ, अगर हमारे है तो चलो किसी को बेनिफिट्स हुए तो कम हो गई। हमारे क्लास में बहुत जनों को बेनिफिट हुआ है कि जैसे किसी को ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स कम हो गई, जो 2 टाइम लेते थे वो 1 टाइम लेने लगे। थायराइड की टैबलेट्स बहुत जन की बंद हो गई। प्रेगनेंसी नहीं रहती थी 7-8 सालों से, उनको रह गई है। बट इसका मतलब यही नहीं कि इसी के लिए हम ये योग यूज कर रहे हैं। योग साधना अपनी जगह है कि वो हमारे जैसे इम्यून सिस्टम आजकल बहुत चल रहा है कि इम्यून सिस्टम बढ़ा, तो वो बढ़ाने के लिए कि जो आने वाले रोग है वो हमारे, हम इसको रोकथाम कर सकते हैं, प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकते हैं रोगों की। बट एकदम फुल 100% कि ये रोग निवारण, हर कोई रोग इसका आजकल प्रचार करता है कि सब रोग खत्म हो जाएंगे आपके, सब इस तरह से कोई प्रचार करता है तो वो गलत है कि ये पूरा 100% रोग निवारण शास्त्र है, ऐसा नहीं है। हाँ, हम उसको आने वाले चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको लंबा कर सकते हैं या हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकते हैं, इतना हो सकता है। या जैसे अभी यहाँ पे बेनिफिट्स हुए हैं लोगों के, वैसे हो सकते हैं इससे। और एक इसके बारे में गैर मान्यता है कि यह एक हिंदू धर्म का प्रचार करने का साधन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पे जब क्लास में एडमिशन देते हैं तो कभी भी किसी का धर्म पूछा नहीं जाता। आप गुजराती हो या हिंदी हो या मारवाड़ी हो या यूपी के हो या मुस्लिम हो या कोई, हर कोई हमारे यहाँ आके योगा करता है। क्रिश्चियन लोग भी आए हैं, हर कोई, मुस्लिम लोग भी आए हैं, सब कोई हमारे यहाँ आके योग करते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे कंटिन्यू है उस योग साधना 2-2 साल से, तो कभी किसी को ये पूछा नहीं गया। हाँ, बातों बातों में हम लोग एक दूसरे की बात करते हैं, दैट इज डिफरेंट, हम बताते हैं हम ये है वो है, बट कभी भी एडमिशन के लिए हम ये पूछते नहीं। तो इसमें कोई हम हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। और एक इसकी एक गैर मान्यता यह है कि यह एक व्यवसाय है, तो नहीं, यह एक व्यवसाय, आप अगर इसे व्यवसाय समझ के करने जाते हैं तो वो व्यावसायिकता आ जाती है। आज आपने देखा होगा लोग फीस कैसे लेते हैं कि हफ्ते में 3 दिन 2000, 3000, पर्सनल ट्रेनिंग है तो 5000 महीने का, और कुछ गर्भ संस्कार है यानी प्रेग्नेंट लेडीज का कोर्स करना है तो महीने का 10,000। ऐसे जिसको जो मन चाहे वो फीस ले रहे हैं। प्रॉप्स विथ योगा करना है तो 5000, चिल्ड्रन योगा करना है तो उसकी ऑल अलग फीस, क्योंकि बच्चों के लिए तो पेरेंट्स तो कितनी भी फीस पे करने के लिए तैयार होता है। तो ऐसा इसका व्यावसायिकरण नहीं होना चाहिए। हाँ, फीस लेनी चाहिए, इसका रीजन है क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं होती है तो फीस चार्ज करें,
लेकिन एकदम उसको प्रोफेशनल लेवल पे कि आप 3 महीने की फीस भरो, 6 महीने की फीस भरो, आपको ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट, ये इस तरह से ये सब व्यावसायीकरण हो गया। नहीं, अभी आज मैंने भी इतने सारे कोर्स किए हैं, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, तो 2 सालों में हर जगह फीस बहुत सारी थी। प्रेगनेंसी योगा किया तो उसकी भी 10,000 फी थी, प्रॉप्स योगा किया उसकी 10,000 फी, फिर अपना साउंड बॉल थेरेपी, गोंग थेरेपी की उसकी 15,000 फी, फिर उसके इंस्ट्रूमेंट्स लिए तो वो 40,000 में लिए। हर जगह इतना पैसा भरा है सीखने के लिए, बट सिखाते समय, देते समय कभी भी वो व्यावसायिकता नहीं लाई, क्योंकि नहीं, मुझे ये इच्छा रहती है कि जो भी मैंने इतनी फीस दे के सीखा है, मुझे सामान्य सब लोगों को कम से कम फीस में वो चीज़ देनी है। तो ये जो बिन व्यावसायिकता है वो इसमें आनी चाहिए। जब वो आती है तो वो योग कहलाता है। बाकी आप मन पावे, चलो ये इसका प्रेगनेंसी योगा का, चलो महीने का 10,000, ये बहुत सारे लोगों के मुझे आए थे फ़ोन के, हमारा पर्सनल ट्रेनिंग ले, हमारा ये करे, वो अभी भी आज भी आते रहते, बिल्डिंग में बहुत लोग लेते। लेकिन क्या करना है, पर्सनल ट्रेनिंग में आप मुझे एक टाइम का, एक जन का 10,000 रुपया दोगे, बट क्या आपका भी वही चीज़ मैं आपको इन सब इस जगह सबको साथ में सिखा रही हूँ और सबको अलग अलग अपने लिए बेनिफिट अलग तरीके से हो रहा है, तो क्यों इसका इतना फीस चार्ज करना। जो नॉमिनल फीस है वो चार्ज करके आप योगा क्लास कर सकते हो, और वहीं पे आपको क्लास भी वैसे ही, आपके टीचर्स भी वैसे ही ढूंढो, कहीं भी करो, यहाँ करो या यहीं करो, कि जहाँ पे व्यावसायिकता नहीं हो, उसमें इस तरह से आप क्लास ढूंढो। फिर और एक इसकी एक गैर मान्यता यह है कि यह एक शारीरिक व्यायाम है, तो नहीं, शारीरिक व्यायाम सिर्फ, यानी ये क्या है, ये तीन चार साइड से इसकी, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनिक। अभी शारीरिक मैंने कैसे, हम जो आसन करते हैं वो शारीरिक क्रिया है। हम जब आंखें बंद करते हैं और प्राण धारणा करते हैं, श्वास प्रश्वास पे ध्यान देते हैं, 6-7 श्वास हर आसन के बाद मैं बताती हूँ कि आप प्राण धारणा करें, तभी हम मन से जुड़ जाते हैं। तो मानसिक भी हुआ। आध्यात्मिक यानी क्या, हम जब आध्यात्मिक यानी जब श्लोक बोलते हैं सब साथ में, तो हमारा अध्यात्म लेवल आगे बढ़ता है, तो हमारी वाणी भी शुद्ध होती है, तो हम अध्यात्म की ओर आगे आगे बढ़ने लगते। हमें दिन भर उसी योग साधना में, हमारी एक्टिविटी में वो योग साधना दिखते लगती है। हर कोई हमें बताता है कि तुम में कितने चेंजेस आ गए, आप कैसे थे पहले और अब आप कैसे हो गए। हमारे आसपास रहने वाले लोग हमें बताते हैं। तो ये सब साइड से। और भावनिक मतलब क्या, इमोशनली। आजकल सब साइकोसोमेटिक डिजीजेस है, ब्लड प्रेशर, थायराइड, बहुत सारे हैं, अस्थमा, तो ऐसे बहुत डिप्रेशन आ जाता है। तो ये सब जो बीमारियां हैं, इनको बहुत ज़्यादा असर करता है योग साधना। तो जैसे हम लोग ये सब करते हैं और ध्यान साधना भी करते हैं, ध्यान साधना से भी हमारा इमोशनल लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स है। मित्रों, देखा कितनी सटीक तरीके से विभावरी जी ने हमारा प्रबोधन किया। अब इसके आगे तो कम से कम जो लोग इस चैनल को सुन रहे हैं वो अपने दिमाग में ऐसी कोई मिसकंसेप्शंस या गलत फहमियाँ योग के बारे में नहीं रखेंगे। तो आइए हम फिर मिलते हैं FM 24 भिवाड़ी के इसी अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत और कोई विषय को लेकर। तब तक मित्रों, आप सुनते रहिए आपका अपना FM 24 भिवाड़ी। धन्यवाद। दोस्तों, भ्रांति चाहे किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई क्यों ना हो, पर जब सही जानकारी मिल जाती है तो भ्रांति खुद पर खुद दूर हो जाती है। जैसे कि आज आपको योग के बारे में इतनी सारी बातें जानने को मिली। आई एम श्योर कि आपकी योग से रिलेटेड जितनी भी गलतफहमियां होंगी वो अब तक दूर हो चुकी होंगी। चलते चलते इतने अच्छे विषय पर इतनी सारी जानकारियों को देने के लिए इस विषय की विशेषज्ञ योग शिक्षिका विभावरी चांडे और होस्ट प्रोफेसर पूनम सिंघवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। तो चलिए, मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। वापस मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की ये खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। हर चीज में गलतफहमी,
आजकल हम लोग कोई भी चीज चाहे कितनी ही फायदेमंद क्यों ना हो, पर उससे जुड़ी गलतफहमियां आखिरकार पाल ही लेते हैं, बिना उसके बारे में जाने, बिना ये जाने कि वो बात किस हद तक सही है या फिर गलत है। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, हम लोग कितनी जल्दी किसी भी गलतफहमी में पड़ जाते हैं। योग, जो कि आज से करीब 6000 साल पहले भारत में योग की उत्पत्ति हुई थी, और ये एक ऐसी विधि थी जिससे शरीर और मन दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल पैदा किया जा सकता था। शुरुआत में लोगों ने स्वस्थ और मजबूत जीवन जीने के लिए अपने दैनिक जीवन में योग और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया, और इसके परिणामों को देखकर धीरे धीरे ये भारत से पूरी दुनिया में ये विधि, ये कला फैल गई। पर अब लोगों ने योग से जुड़ी गलतफहमियां भी पालनी शुरू कर दी। पर चिंता मत करिए, आज के हमारे अनुभव प्रोग्राम की इस कड़ी में हमारे सीनियर सिटीजन प्रोफेसर पूनम सिंघवी और योग शिक्षिका विभावरी चांडे आपकी योग से जुड़ी हुई सभी गलतफहमियों को दूर करेंगी। आज के हमारे अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में आज का विषय है योग से जुड़े कुछ मिथ या गलतफहमियां। इस विषय पर बात करती हुई इस विषय की विशेषज्ञ योग शिक्षिका विभावरी चांडे आपको बताएंगी कि ऐसी कौन कौन सी गलतफहमियां हैं जो आजकल हमारे मन में घर कर रही हैं योग से जुड़ी हुई, और देंगी आपको योग के बारे में सही जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्ते श्रोताओं, मैं प्रोफेसर पूनम सिंघवी आशियाना उत्सव लवासा से FM 24 भिवाड़ी इस चैनल के अनुभव इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक विश्लेषण योग के बारे में। लोगों के मन में कुछ गलत फहमियाँ भी होती है, उसके बारे में हमसे ये वार्तालाप करेंगी मुंबई स्थित हमारी योग शिक्षिका विभावरी जी चंदे। मित्रों, योग विश्व को भारतवर्ष की देन है, और उसी के उपलक्ष्य में पिछले कुछ वर्षों से पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस तरीके मनाया जाता है। इसलिए हमें खुद को अपने दिमाग से इन सब गलतफहमियों को हटाना ही पड़ेगा। तो आइए सुनते हैं विभावरी जी को कि क्या हमारे दिमाग में ये गलतफहमियाँ होती है आमतौर पर। विभावरी जी। योग के बारे में कुछ गलतफहमियां रहती है सबके मन में, उसके बारे में बताती हूँ। योग ये सिर्फ संसारी लोगों का नहीं है, सिर्फ जो बाहर मतलब जो योगी लोग हैं, जो संसार छोड़ छाड़ के हमारे मतलब वन में रहते हैं, उनके लिए है, सन्यासी लोगों के लिए। यह सबसे पहले एक प्रख्यात योग के बारे में गैर मान्यता है। तो ऐसा नहीं है, हम सब लोग संसारी है, संसार में रह के भी योग कर रहे हैं, और कोई उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो कुछ भी है हमें बेनिफिट्स ही होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो केसरी कपड़े पहनते हैं, साधु सन्यासी है, वन में जीवन जो बहुत कष्ट जीवन है व्यतीत करते हैं, उनके लिए नहीं, हर कोई योग कर सकता है। जैसे ऑफिस के कर्मचारी है, जो झाड़ू मारते हैं, जो पोछा करते हैं, हर कोई वर्ग योग साधना कर सकता है। अभी यहाँ पे भी हम योग साधना करते हैं तो हर कभी को किसी को पूछा नहीं,